देखो, नॉर्मल सिंपल मशीन तो सबके पास होती है, हम उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन सबके पास नहीं होती है। जो ज्यादा सिलाई करते हैं या किसी किसी के पास होता है, और इसकी देखभाल करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग इसकी देखभाल नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमें भी नहीं पहले पता था इसकी देखभाल करना। और जब भी मशीन बिगड़ जाती थी, तब भी इसको हम कस्टमर केयर को बुलाते थे या कहीं शॉप पर ले जाते थे। 500, 1000, 700 रुपए इतना तो लगता ही था मैक्सिमम, जब भी बनवाना होता था इसको। कुछ हल्का सा कहीं धागा भी फंस जाता था इसके अंदर, नहीं पता रखता हमें इसके बारे में, मशीन के बारे में, ऑटोमेटिक के बारे में। नॉर्मल मशीन तो हमारे यहाँ था, हम लोग चलाते थे, उसके बारे में पता था, लेकिन ये ऑटोमेटिक के बारे में नहीं पता था। इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और हर महीने लगभग लेके जाना पड़ता था शॉप पर दिखाने के लिए, या कंपनी से बुलाना पड़ता था कि हाँ भैया ऐसे हो गया, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो कभी आकर वो इसका कुछ चेंज कर देते थे, कभी साफ सफाई कर देते थे तो ठीक हो जाती थी, इसी तरह करते थे। तो आप लोग को भी नॉर्मल मशीन के बारे में तो ऐसे सभी लोग को लगभग पता रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन के बारे में किसी किसी को ही पता रहता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऑटोमेटिक मशीन की फुल रिपेयर की वीडियो। अगर आपके पास ये मशीन है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा जरूर वॉच करना, और आप इसे घर पर ही ठीक कर सकते हो। सुई से लेकर हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम आप इसे घर बैठे आसानी से ठीक कर सकते हो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले सुई के बारे में। ये है 11 नंबर की सुई, और ये 14 नंबर की सुई, 16 नंबर, 18 नंबर। इसमें ज्यादा ये ऑटोमेटिक मशीन में ज्यादा ये यूज करते हैं हम लोग। 18 नंबर की सुई ज्यादा यूज होती है। और ये सुई का काम क्या है? सुई सभी एक जैसी होती है, किसी में कुछ नहीं दिक्कत होता। सिर्फ क्या होता है, किसी की नोक मोटी होती है और किसी की नोक पतली होती है, यही इसमें अंतर होता है, नहीं तो सारी सुई एक जैसी होती हैं। 11 नंबर की सुई है, स्ट्रेचेबल कपड़ा जो होता है उस पे चलता है, जैसे टी शर्ट, लोअर, बनियान। ये 11 नंबर की सुई उसके लिए होता है। और 14 नंबर की जो सुई है, ये शिफॉन कपड़ा के लिए होता है, सनील के कपड़ों पर ये आसानी से चलता है। और ये 16 नंबर जो है, ये नॉर्मल रेगुलर जो हम लोग पहनते हैं कॉटन के कपड़ा, जो हम डेली वियर करते हैं घर पे, उस पे चलाने के काम आता है। और ये है 18 नंबर। 18 नंबर जैसे होता है खादी कपड़ा हो गया, या कॉटन में जो मोटे कपड़े हो गए, उसके लिए होता है, उस पे ये चलता है, उससे आसानी से स्ट्रेचेबल हो जाता है। लेकिन हम लोग इस मशीन में जो लगाते हैं ये सुई, ये 18 नंबर का रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक सुई रहता है। ये 10 या 11 रुपए का एक सुई मिलता है। ये इसमें लगता है, इसे बोलते हैं बड़ी सुई या छोटी सुई, दोनों लगता है इसमें। और ये सुई सारे कपड़ों पे चल जाता है, इसमें सुई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि छोटी मशीन में ये सुई चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कपड़े के हिसाब से, जैसे आपका कपड़ा रहता है उसी हिसाब से ये सुई चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही 18 नंबर की हम लोग सुई लगाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक सुई। 10 या 11 रुपए का आता है, एक सुई लगा लेते हैं, कम से कम 6-7 महीने तक चलता रहता है। जब तक उसमें हल्का सा कभी कभी घींच के कपड़ा सिलाई करना पड़ता है तो टेढ़ा हो जाता है, तभी दिक्कत होती है, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। पहले हम देख लेते हैं मशीन के बारे में, इसके पुर्जे कैसे हम साफ करते हैं। तो देखो, ये है, ये चीज यहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ से खुलता है, और ये दोनों जो हैं ब्लैक कलर के, इसे ऐसे हाथ से कर दो, ये हट जाते हैं। इसको निकाल लो बाहर की साइड। ये देखो मेरी मशीन कितनी गंदी पड़ी है, सफाई करके आप लोग को वीडियो में दिखाना था, इसलिए हम सफाई नहीं किए। ये देखो धूल मिट्टी, और ये देखो यहाँ पे जैसे जाले जैसे लगे हुए हैं, एकदम कितनी गंद हो रखी है। और इसको भी हम खोलते हैं, जब इसको हम खोल लेंगे एकदम साफ सफाई हो जाएगा, अच्छे से इसका डीप क्लीनिंग हो जाएगा। और ये कम से कम 1 महीना तक इसे खोलने की, साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मशीन को। और नहीं तो पहले ये मेरे नहीं आता था खोलने, इसको नहीं खोल के साफ करते थे, ऐसे ही अंदर कर देते थे कपड़े से। फिर हमें महीने में तो एक बार जरूर कंपनी वाले को बुलाना पड़ता था फोन करके, और जब भी आते थे 500, 1000 रुपए लेके जाते थे, जो कि कुछ भी नहीं करते थे, बस इसकी सर्विसिंग कर देते थे। लेकिन फिर भी हम वीडियो देख के, और एक बार एक भैया आए थे, वो मेरे को बता के गए कि इस तरह से आप इसकी
क्लीनिंग कर सकते हो और ये मशीन कभी भी बिगड़ेगी नहीं। ये देखो कितनी गंध है, जो कि अभी मुश्किल से 5-6 कपड़े सिले हैं, बस ज्यादा नहीं सिले हैं। ये देखो कितनी धूल मिट्टी बैठ गई है। अगर हम यही सब साफ करना सीख जाएंगे तो मशीन अपने आप चलती रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जब से हम सीखे हैं, कम से कम साल भर हो गया होगा, हमें ना किसी के पास शॉप पर ले जाने की जरूरत पड़ी है और ना कहीं कंपनी वाले को बुलाना पड़ा है और ना ही इसमें 1 रुपए लगाए हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ यही साफ सफाई कर देते हैं और मशीन आराम से चलती रहती है। इस तरह से देखो, इसको खोल के अंदर तक देखो कितना गंद हो रखा है। ये देखो, आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखो, देखो धागा भी इसमें फंसा है। ये देखो, निकला ना धागा अंदर से, दिख रहा होगा आप लोग को वीडियो में। ये देखो ग्रीन कलर का धागा। तो इस तरह से धागा फंसा रहता है कभी, और धूल मिट्टी पड़ती रहती है तो पता नहीं चलता हमें। तो इसलिए इसका डीप क्लीनिंग जरूरी रहता है। और ये कपड़ा फंसा के हम देखो इसमें ऐसे करते हैं, अभी देखो कितनी मिट्टी निकलेगी गंद। इस तरह से अगर महीने में एक बार भी कर दोगे तो आपकी मशीन ना कभी खराब होगी ना कुछ, और ये एकदम अच्छे से चलती रहेगी। इस तरह से पेचकस में कपड़ा लपेट के, ये देखो अंदर से भी ये कपड़ा धूल मिट्टी खींच के ले आते हैं। देखो, ये देखो आया ना। और ये देखो कपड़े में कितनी गंदगी लग गई है। मशीन की भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर इतना ही आप सफाई कर दोगे तो बहुत है। इस मशीन की सफाई इतने में ही बहुत हो जाती है। और एकदम आवाज देखना, अभी जब मशीन चलाएंगे बहुत कम इसकी साउंड हो जाता है। जब मशीन चलेगी बहुत ही कम आवाज होगा। इस तरह से हो गया और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ज्यादा ऑयल इसमें नहीं डालते हैं, लेकिन महीने 2 महीने में कभी कभार तो डालना ही पड़ता है। क्योंकि जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें ऑयल बहुत ज्यादा डाला जाता है और ये ऑटोमेटिक मशीन में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऑयल ही कभी कभी डाला जाता है। सब जगह आज ऑयल डाल देंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया ऑयल नहीं डाला गया है इस मशीन में। और ऑयल डालने के बाद इसे फिर से एक बार रगड़ के साफ कर देंगे। और ये जो पुर्जे हैं इसके, ये भी साफ साफ कर देंगे इसको। और अगर इसको खोलने की जरूरत हो तो इसको भी खोल देना। वैसे खोलने की जरूरत नहीं है, मेरा भी साफ है ये। अगर सारा खोल खोल के दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग को अगर जरूरत रहेगा तो खोल देना, नहीं तो ऐसे इसकी जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती है क्योंकि ये इसी तरह से साफ हो जाता है। ये देखो इसके अंदर भी धूल मिट्टी हो जाती है, इसकी भी सफाई जरूरी होती है। ये देखो कितना धूल मिट्टी बैठा है। इन्हीं इन्हीं सबसे धागा टूटने लगता है, लेकिन हम आइडिया नहीं होता है। ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है। ये देखो यहाँ पे किधर लेके जाते हैं, दिखाते हैं आप लोग। ये देखो इतनी मिट्टी इसके अंदर से निकली। इन सब छोटी छोटी बातों को साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो आपकी मशीन चलती रहेगी।
करेंगे ये आसानी से साफ होगा। ये देखिए इतनी मिट्टी है निकली। पटका हुआ बटको। ये कितनी ज्यादा मिट्टी इसमें निकली। कई महीने हो गया था साफ नहीं किए थे हम, वीडियो बनाने के चक्कर में सोचे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद ये छोटा सा कपड़ा ले लेंगे, सुई की नोक से इसे इस तरह से अंदर डाल के साफ कर देंगे। इसमें तेल लगा हुआ है मशीन का, और ये देखो देखो इसमें भी कपड़े में भी कितना लग गया, और ये देखो कितना अच्छे से साफ हो गया। अगर इस तरह से आपकी मशीन कर रही, कभी धागा तोड़ रही या टांग दे रही है, तो आप इस तरह से करोगे, देखना मशीन एकदम सही हो जाएगी। और ना 1 महीने तक ना मशीन धागा तोड़ेगी ना टांग देगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और ये है इसमें भी देखो सारे कपड़े की गंदगी लगी हुई है, इसे भी साफ कर लेंगे। इसके भी बीच में देखना पड़ता है, ये देखो इसमें भी मिट्टी घुसी हुई रहती है। कभी कभी इसके साथ ये होता है, इसकी दांती खराब हो जाती है तो इसे चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसे चेंज करने का मतलब है ये सही थे, ये भी लाना पड़ेगा, ये भी लाना पड़ेगा, तब ये चेंज होगा। सिर्फ यही नहीं चेंज होगा, इसी को चेंज करना पड़ता है। जब दांती खराब हो जाती है तो कपड़ा आगे पीछे नहीं खिसकता, एक जगह जैसे लगता है उसी पर चलता रहता है, दब जाता है। इस तरह का शिकायत इस मशीन में होता है। ये देखो कितनी मिट्टी निकल गई है। देखते हैं ये कैसे लग आएंगे। ये इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और ये नट इसके अंदर डालेंगे, और ये यहाँ पर इसे इस तरह से फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ये ऐसे लेके जाएंगे इसको, ये छेद से मिलना चाहिए। यहाँ पे जो छेद है, इस पे जो छेद है, इस पे डायरेक्ट बैठना चाहिए, और इसको लेकर इस पे बस टाइट कर देंगे। हो गया। और अब ये नीचे का लगाना है, तो ये चीज ऊपर की साइड रहेगा, क्योंकि इसमें ये फिट होने वाला है ये इसी दांती पे, तो ये ऊपर रहेगा और ये चीज नीचे, ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा, चिकना वाला। और ये चीज ये ऐसे है, ये इसके जैसे हम उल्टा लगाएंगे, इसको इस साइड से लगाएंगे ऐसे, इसे सरका के ऐसे देख लेंगे, इस फिक्स हो जाए ऐसे, इस तरह से लगाएंगे। इसको इस तरह से पकड़ के पहले मशीन गिरा लेते हैं, ऐसे कर लेंगे मशीन को। ये इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये चीज इसका ऊपर साइड रहना चाहिए, ये जो भाग है ऊपर की साइड, और ये नीचे की साइड, ये इससे मिलना चाहिए। हेलो, आज दीपक जी मैं पहुंच गया। आप जा रहे हो? ये देखो बैठ गया एकदम। अब ये चीज इस खूंटी पे चला जाएगा, ये ब्लैक वाला इस खूंटी पे सेट हो गया। इसे उठा लेते हैं। 2 बजे किस है? 2 बजे। और ये है ये है बोबिन का, जैसे नॉर्मल मशीन में लगता है, तो ऐसे लगेगा, ऐसे कर देंगे, इसे खट्ट से हो जाएगा। और ये है स्टिचिंग वाला पुट, यहाँ पे पुट ऐसे करके ये रख देंगे, इस पे बैठ जाएंगे, ये हो गया। और ये है पीको, इसे पीको करते हैं, पीको वाला पुट है पीको वाला पुट, इससे पीको होता है। और यहाँ पीछे की साइड जो है, ये दिखाओ, ये है जो इससे ऐसे करते हैं, ये गिर जाता है, इसको निकाल लेते हैं इस मशीन का। और इससे हम करते हैं काज बटन, इससे इस पुट से होता है काज बटन। और यहाँ आओ, आप ये वाला पुट लगाओगे तो यहाँ पे भी चेंज होता है,
ये चीज ऐसे घूमता है, ये आके 0 पे रहता है, ये 0 पे सेट होता है और ये घूम के जाता है 2.4 पे। 2.4 पे रहेगा, सीधी चलेगी सिलाई, और बैक करना रहेगा 3 पे चला जाएगा, आगे की साइड आना रहेगा तो 1 पे आता है। जैसे हमें काज बनाना हुआ तो पहले 2.4 पर करेंगे, फिर उसके बाद 1-2 बार मशीन चलाने के बाद 1 पे करेंगे, फिर एक लाइन आएंगे, जब बैक हमें वापस जाना रहेगा तो 3 पे करेंगे। तो इस तरह से काज बन जाता है। और जब ये पीको वाला पुट लगता है तो ये चीज रहता है C पर, ये है C है, और ये 4, 3 करो या 4 करो, किसी पे भी सेट कर दो, 3 और 4 पर रहता है। और जब हमें नॉर्मल स्टिचिंग करनी रहती है, ये पुट लगता है तो ये चीज आ जाता है A ही घूमेगा, इसमें 4 पर ही रहेगा, और ये पर आ जाता है। और ये पुट है कढ़ाई के लिए, कढ़ाई करो या कुछ भी उसमें कपड़े में डिजाइन बनाओ तो ये पुट वाला यूज होता है। और 2-3 पुट मेरे पास थे, लेकिन इस समय नहीं है, इधर उधर खो गए हैं, यूज नहीं करते थे। कितने सारे पुट हैं? 4 पुट हैं इसमें, ये 4 पुट हैं अभी, जिसका हम यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। ये इस तरह से लगा के फिर सिलाई करते हैं। और धागा भरना होता है तो यहाँ पे धागे का रील लगाते हैं, और यहाँ से ये जो है, इधर दिखाओ, इसमें धागे का रील लगेगा और इसमें फंस जाएगा बोबिन, और ये करके मशीन चलाओगे तो ये मशीन नहीं चलेगा। ये देखो, सिर्फ आवाज आएगी, यहाँ से धागा भरा जाएगा, मशीन नहीं चलता है। और जब धागा भर जाए तो इसे ऐसे बीच से पकड़ के ऐसे दबा दो, अंदर चला जाता है। अब ये देखो मशीन चलने लगी, और ये मशीन पैर से चलता है, यहाँ है ये देखो ऑटोमेटिक मशीन, ये देखो पैर से चल रहा है, इस तरह से दबाएंगे ऐसे। ये है मशीन, ऑटोमेटिक मशीन का फुल डिटेल भी। इस तरह से आप करोगे तो आपकी मशीन भी सही रहेगी, और धागा तो मशीन कभी नहीं तोड़ेगा, और ना ही किसी को बुलाने की जरूरत पड़ेगी मैकेनिक को, अपने आप ही आप घर पे बैठ के रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।